दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, टीआरई 4 को लेकर पर्शियन और अरबी के जो उम्मीदवार हैं उनमें काफ़ी तशवीश पैदा हो गया है कि टीआरई 4 में अरबी और पर्शियन के उम्मीदवारों को जगह मिलेगी भी या नहीं। हमारे साथ जो है पर्शियन और अरबी के जानकार हैं जो खुद भी शिक्षक हैं और इस सवाल को लेकर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल बरकती साहब आपसे कि क्या वो सवाल है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग जो है अलग अलग जगहों पर आप लोग गए हैं और चाह रहे हैं कि टीआरई में जो है फारसी और अरबी को जोड़ा जाए। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उम्मीद है कि हमारी आवाज़ और मजबूती के साथ जो है सियासी रहनुमाओं तक तो हमने पहुंचाया है। अब यह है कि शिक्षा मंत्री जनाब मिथिलेश तिवारी साहब भी इस पे गौर व फिक्र करें और वहां तक हमारी आवाज़ जाए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपके प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ जाएगी उस पे जो है ज़रूर सोच विचार किया जाएगा और इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। मसला ये था सर कि अभी 1 डेढ़ महीना पहले बिहार सरकार ने एक प्रावधान लाया कि शिक्षक जिस स्कूल में ज़्यादा हैं उन शिक्षकों को उन स्कूल में भेजा जाएगा जहाँ पे शिक्षक कम है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाए कि अगर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर टीचर हैं तो जो एक्स्ट्रा हैं उनको जो है वहाँ से उठा करके दूसरी जगह भेजा जाएगा। एक तो पूरे बिहार में बहुत कम संख्या में इनके असातिज़ा हैं और उनमें से भी जो जिस स्कूल में है वहाँ पे एक ही हैं, ज़्यादातर जगह पे है ही नहीं और जहाँ है वहाँ पे एक ही है, चाहे वो +2 में हो या 9-10 में हो। लेकिन हुआ ये कि उर्दू, अरबी और फारसी और कुछ और भी लैंग्वेज हैं, खास करके उनको जो है एक सिरे से सरप्लस कर दिया गया। अब इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ बच्चे हैं जिनको हमने बड़ी मेहनत से फारसी दिलवाया है। एक तो ये है कि ये 2003 के बाद 2023 में फारसी असातिज़ा और अरबी असातिज़ा की बहाली हुई। हम लोगों ने वहाँ पे बड़ी मेहनत से 2 साल की मेहनत से हम लोगों ने उन बच्चों को मोटिवेट किया जो बच्चे 1 से लेकर के 8 तक कभी फारसी का मुँह भी नहीं देखे हुए थे। लेकिन उनको हमने 9th में फारसी पढ़ाया, 10th में पढ़ाया और वही बच्चे 11th-12th में हमारे यहाँ पर्शियन ले रहे हैं और वही अरबी भी ले रहे हैं। अब उन बच्चों को भी अगर हम वहाँ से छोड़ करके दूसरे स्कूल में चले जाएँगे तो उन बच्चों का क्या होगा? एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि हमें अगर वहाँ से दूसरी जगह अगर जाने के लिए कहा जाए तो और असातिज़ा जो हैं और सब्जेक्ट के उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप स्कूल से दूसरी जगह जब जाएँगे तो वहाँ आप अप्लाई करिए, वहाँ आपके सब्जेक्ट का ऑप्शन खुल रहा है। लेकिन हमारे सब्जेक्ट का दूसरे स्कूल में ऑप्शन भी नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के एक तो ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि हम लोगों ने कहा कि जो असातिज़ा फारसी के हैं उनको वहीं रहने दिया जाए, चूँकि वो एक सब्जेक्ट में एक टीचर हैं। दूसरा मुद्दा ये था कि टीआरई 4 इसी बीच में आ गया। टीआरई 4 में सब्जेक्ट को शामिल किया गया लेकिन फारसी और अरबी को शामिल नहीं किया गया। हम लोगों ने ये कहा कि एक तो ये कि सरप्लस टीचर जो फारसी के हैं वो गलत तरीके से उनको सरप्लस किया गया है, चूँकि वो सरप्लस के ज़ुमरे में नहीं आ पाएँगे, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है। दूसरा तो उनको वहीं रहने दिया जाए। दूसरा ये है कि टीआरई 4 में जो असातिज़ा की भर्ती हो रही है, जो असामियाँ खाली दिखाई गई हैं, उनमें पर्शियन को 0 कर दिया गया था पहले। हम लोगों ने जब और मिनिस्ट्री वगैरह में गए, वहाँ पे मिले, लोगों से मिलने-जुलने के बाद मेमोरेंडम वगैरह दिया, तो मेमोरेंडम देने के बाद चूँकि हमारा मुतालबा था कि टीआरई 1, 2, 3 ये तीनों मिला कर के 600 कुछ सीटें खाली थी, तीनों मिलाकर के 111 ही टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ था। बाकी सीटें जो है बची हुई थी, तो उस सीटों को इस असामी में जो है शामिल किया जाए। 611 टोटल सीट थी टीआरई 1 से पहले और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ये तो तीनों मिला करके 111 ही असातिज़ा का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीएड नहीं थे या एलिजिबल नहीं थे तो वो नहीं भर पाए थे। जिन लोगों ने भरा उसमें 111 आए। 111 आने के बाद जो बची सीट है वो 400 प्लस सीटें हैं, 450 प्लस। तो उन सीटों का क्या हुआ? चूँकि अभी जो है इतना दौड़-भाग करने के बाद सिर्फ 36 सीटें निकाली जा रही हैं। तो सवाल ये है कि और सीट वो क्या किए? किसी में मर्ज कर दिया या क्या सरकार की मंशा है? इसको लेकर के हम लोग जो है थोड़ा-सा परेशान हैं। इस तरह बरकती साहब कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें जो है रह गई है, काफ़ी कम तादाद में जो है कि 36 सीटें जो है इस बार इतना भाग-दौड़ करने के बाद जो है निकाली जा रही है। जो पर्शियन के मसाइल हैं, कमोबेश वही मसाइल जो हैं अरबी ज़बान के हैं।
हमारे सीट में भी बहुत ज़्यादा सीटें थी TRE 1 में, तकरीबन 300 से ज़ायद। और TRE 2 में जो सिलेक्शन हुआ है टोटल 9 और 12 को मिला के, 9, 10 और 11, 12 को मिला के वो मात्र 147 है। तो वहाँ से भी सीट बची, तो वो सीट आगे तो बढ़ाई जाएंगी जो सीट आपने पहले दिखाया है। और सीट्स जैसे उन्होंने बताया कि सेम, बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं थे या जागरूक नहीं थे, उसकी वजह से उनको खबर नहीं हो सकती। ये TRE 4 का मसला है जो जिसपे गौर करना चाहिए। ये सीटें कहाँ गई हैं, ये दोनों जबान के पढ़ाने वालों को जवाब देना जरूरी है और बताना चाहिए पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये मसाइल है। और उससे पहले जो अभी हम लोग हैं 1, 2, 3 में जितने अरबिक और पर्शियन और भी दूसरे सब्जेक्ट के जो इश्यूज हैं, उसमें यह है कि वो सरप्लस है नहीं, लेकिन उन्होंने सरप्लस जो है एक मानक बनाया, एक मेयार बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया और उसको कई जबानों को मर्ज करके ये कहा कि इन तमाम जबानों में एक ही जबान को रखा जाएगा। मसलन पाली, पर्शियन, अरबिक, संस्कृत और मैथिली, ये तो मैंने और भी जबानें हैं, तो उसको मिला के इसके एक टीचर रहेंगे। अब आप ये बताइए, जब अरबिक के टीचर ने और फारसी के टीचर ने अलग अलग एग्जाम दिया है, तो मैथिली का टीचर कैसे अरबिक पढ़ा सकता है और अरबिक का टीचर कैसे मैथिली पढ़ा सकता है? पॉइंट है। और अगर आपने मेरी अलग अलग एग्जाम लिया है, 9, 10 के लिए आपने अलग से एग्जाम लिया है, वहां टीचर आए हैं, और 11, 12 के लिए आपने अलग एग्जाम लिया है, और आपने जहां भेजा है तो ये सोच के भेजा ही होगा ना वहां सीट होगी, तो अब उसको सरप्लस दर्शाने का मेयार क्या है? क्योंकि आपने मेयार बना दिया कि ये सारे टीचर जब जहां एक होंगे वो सरप्लस हो जाएंगे। तो जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड है, वो भी काबिल एतराज है सर। जो मेयार है असल में जो है वही काबिल एतराज है। ये जो हम जो कोई पैमाना बनाते हैं, वो पैमाना सुटेबल तो होना चाहिए। कहाँ फारसी जबान, उसकी लिपि अलग होती है, उसका जो है लिखना अलग होता है, उसका पढ़ना अलग होता है। तो और जो बच्चे हम सब का, जैसे बरकाती साहब ने बताया है कि खुद जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 12-13 से ज्यादा बच्चे 9, 10 में और 5-7 बच्चे 11, 12 में अरबिक ले चुके हैं। सिलेबस के एतबार से मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप सरप्लस के नाम पे अगर आप उनको कहीं ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ बच्चे हैं ही नहीं, या उन्हें मुझे शुरू से कन्विंस करना होगा, तो उन बच्चों का क्या होगा जिनको अभी एग्जाम देना है? तो सवाल यह है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जो आपने उठाया है, सरकार से क्या आप लोग डायरेक्ट मांग कर रहे हैं? जो हमारी सीटें हैं उसको वाज़ेह तौर से दिखाया जाए कि जो सीटें TRE 1 के टाइम में थी वही सीटें अभी बची हुई, और मजीद सीटें इंक्रीज की जाए और वो जगह चिन्हित की जाए जहाँ पे अरबी, उर्दू, फारसी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि हम ज़्यादा खिदमत कर सकें। जिस जबान में बड़ी तादाद में रोज़गार है, अरबी अगर लोग जानते हैं, बच्चे अगर जान लेते हैं, तो इंटरनेशनल ज़बान है और रोज़गार से वो जुड़ सकते हैं। तो बजाय इसके कि बच्चों की तादाद बढ़ाई जाए, टीचर्स की तादाद बढ़ाई जाए और एजुकेशन को बेहतर किया जाए, ताकि जो नौजवान पढ़कर यहाँ से निकलें वो अरबी ज़बान में भी माहिर हों, पर्शियन में भी माहिर हों, और इन दोनों ज़बानों में रोज़गार है वो रोज़गार से जुड़ सकें। आखिर क्या वजह है कि सरकार इस सिलसिले में पहल करना नहीं चाहती है और इस तरह के मामले जो है सामने आ जाते हैं? क्या मानते हैं आप? एक चीज़ मुझे जहाँ तक लग रहा है, जब हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिले थे, उस दिन उन्होंने साफ कहा था कि हमको किसी ने गुमराह किया है। उनको ये लग रहा था कि फारसी और अरबी के कैंडिडेट हैं ही नहीं या स्टूडेंट भी नहीं है। जब हमने उनको कहा कि सर यहाँ पे 11-12 लोग हमारे साथ आए हुए हैं, ये सारे लोग जो हैं फारसी और अरबी ही के कैंडिडेट हैं, और इस बार बिहार बोर्ड की जो कॉपियां आई थी उसमें पर्शियन में मैट्रिक की कॉपी, सिर्फ मैट्रिक की कॉपी अगर देखा जाए तो 1450 कॉपियां थी। तो अगर बिहार में फारसी पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं तो ये कॉपियां कहाँ से आई? तो जब उनको ये लगा तब उन्होंने जो है अपने डिपार्टमेंट को कॉल करवाया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हमको किसी ने गुमराह किया है। जबकि मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो पर्सनली तौर पे इन तमाम सब्जेक्ट के लिए करना चाह रहे हैं, वो सबको यकसा तौर पे देखना चाह रहे हैं, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं, मुझे जहां तक लग रहा है कि उनको वो सही खबर नहीं दे पा रहे हैं, उनकी टीम के लोग। तो एक तो ये है कि शिक्षा मंत्री जी को से हम निवेदन करेंगे कि इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से दिखवाया जाए अपने डिपार्टमेंट में। दूसरा ये है कि बिहार के हर जिले के जितने भी डीओ हैं उनसे जो है फारसी और अरबी का स्पेशल कहाँ किस किस स्कूल में सीटें थी पहले और अभी वो खाली हैं, उन सीटों की संख्या मंगवाई जाए और उसको जो है इस TRE 4 में शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो आपने देखा कि ये दोनों टीचर हैं और पर्शियन और अरबी से जुड़े हुए हैं। जाहिर है ये कहा जाता है कि पर्शियन और अरबी ज़बान जो है रिलीवेंट नहीं है, अक्सर लोग जो है बिहार में कहते हैं,
बल्कि हकीकत यह है कि अरबी में बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए कि जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसी तरह पर्सियन में भी एक बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी नौजवानों को, बच्चों को, स्टूडेंट को मिल सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सीटें बढ़ाई जाए, टीचर्स की तादाद को बढ़ाई जाए और इस ज़बान की तरफ जो है बच्चों को माइल किया जाए, ताकि लोग जो है इस ज़बानें सीख कर नौकरी हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।